नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एडुटेकन की क्लास में। आज हम विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पाठ शुरू करने वाले हैं, भोजन के घटक। अच्छा, हम सब रोज खाना खाते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उस खाने में ऐसा क्या होता है जो हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है? चलिए, आज इसी के बारे में पता लगाते हैं। हम सब दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे इस थाली को देखिए जरा, इसमें रोटी है, दाल है और सब्जी भी है। ये तो एक आम भारतीय भोजन है। लेकिन हमारे देश के अलग अलग राज्यों में खाना भी तो अलग अलग होता है। कहीं पर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जाता है, तो कहीं दक्षिण में लोग चावल, सांभर और डोसा खाना पसंद करते हैं। हर जगह का अपने एक अलग स्वाद है, अपनी एक खासियत है। अब जरा सोचिए, ये जो इतना सारा अलग अलग तरह का भोजन है, ये बनता किस चीज से है? ये बनता है कच्ची सामग्री से। जैसे दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए, पानी, नमक, हल्दी और मसाले चाहिए। इन्हीं कच्ची सामग्रियों के अंदर हमारे शरीर के लिए कुछ बहुत जरूरी घटक होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। तो हमारे भोजन में ये मुख्य पोषक तत्व कौन-कौन से होते हैं? चलिए इनके नाम जानते हैं। ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इनके अलावा हमारे भोजन में दो और बहुत जरूरी चीजें होती हैं, आहारी रेशे, जिन्हें हम रुक्षांश भी कहते हैं, और पानी। ये सब मिलकर ही हमारे शरीर को सेहतमंद रखते हैं। अच्छा, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पके हुए खाने में या कच्ची सामग्री में कौन-कौन से पोषक तत्व हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हम कुछ बहुत ही आसान से टेस्ट यानी परीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कार्बोहाइड्रेट का। हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, वो ज्यादातर मंड यानी स्टार्च और शर्करा के रूप में होता है। तो चलिए सबसे पहले मंड का परीक्षण करके देखते हैं। इस टेस्ट के लिए हमें चाहिए आयोडीन का एक पतला घोल। अब हम कोई भी खाने की चीज या कच्ची सामग्री लेंगे। मान लीजिए एक कच्चा आलू ले लिया। अब इसकी थोड़ी सी मात्रा पर हम आयोडीन के घोल की 2 या 3 बूंदें डालेंगे। अब ध्यान से देखना है कि इसके रंग में कोई बदलाव होता है या नहीं। अरे वाह, ये देखिए, इसका रंग तो नीला या काला हो गया है। यही नीला या काला रंग हमें बताता है कि इस आलू में मंड यानी स्टार्च मौजूद है। तो याद रखिए, अगर आयोडीन डालने पर किसी खाने की चीज का रंग नीला काला हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें मंड है। चलिए, मंड का तो पता चल गया। अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करते हैं। देखिए, जिस भी खाद्य पदार्थ का हमें परीक्षण करना है, अगर वो ठोस है तो सबसे पहले हमें उसका पेस्ट या पाउडर बनाना होगा। अब इस पाउडर की थोड़ी सी मात्रा को एक साफ टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसमें 10 बूंद पानी डालकर उसे अच्छे से हिलाइए। अब एक ड्रॉपर लेकर टेस्ट ट्यूब में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का घोल डालिए। इसे अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए, क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर के पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया है? हाँ, ये बैंगनी रंग ही बताता है कि इस खाने में प्रोटीन है ना मजेदार? अब बारी है वसा यानी फैट के परीक्षण की, और ये परीक्षण तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, बस एक कागज चाहिए। कोई खाने की चीज लीजिए, जैसे मूंगफली। इसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर इसे एक कागज में लपेटिए और धीरे धीरे कूटिए। अब कागज को खोलकर सीधा कीजिए और ध्यान से देखिए, क्या इस पर तेल का कोई धब्बा दिख रहा है? इस धब्बे से अगर आप किसी लाइट को देखेंगे तो वो आपको धुंधली दिखाई देगी। कागज का ऐसा तेल वाला हो जाना ही बताता है कि इस खाने की चीज में वसा है। तो हमने ये तो देख लिया कि खाने में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं और इन्हें पहचानते कैसे हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अलग अलग पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए करते क्या हैं? ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब इसे भी समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर को काम करने के लिए जो ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है, वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, और सच तो ये है कि बराबर मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट और वसा लें तो वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इसीलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। यहाँ देखें, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का और अनाज जैसे बाजरा, चावल और गेहूं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत हैं। और वसा हमें पौधों और जानवरों दोनों से मिलती है, जैसे मूंगफली, तिल
और सरसों, सोयाबीन, नारियल का तेल, ये सब पौधों से मिलने वाली वसा है। वहीं घी, दूध, मक्खन, अंडे और मांस जानवरों से मिलने वाली वसा के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। हमारे शरीर को बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने में, उसकी मरम्मत में भी प्रोटीन ही मदद करता है। इसीलिए प्रोटीन वाले भोजन को अक्सर शरीर वर्धक भोजन यानी बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन भी हमें पौधों और जानवरों दोनों से मिलता है, जैसे कि चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर, ये सब पौधों से मिलने वाले प्रोटीन हैं। वहीं पनीर, दूध, अंडे, मांस और मछली जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। अब आते हैं विटामिन पर। विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करने में मदद करते हैं। ये हमारी आंखें, हड्डियां, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में बहुत मदद करते हैं। विटामिन भी कई तरह के होते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। और एक पूरा समूह भी है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जब हम इन सभी पोषक तत्वों के बारे में जान गए हैं, तो ये सोचना भी जरूरी है कि हमारे शरीर को इन सभी की जरूरत सही मात्रा में होती है। तो भाई, ऐसा कौन सा आहार है, ऐसा कौन सा खाना है जिसमें ये सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो? ऐसे ही खाने को हम कहते हैं संतुलित आहार। आमतौर पर पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं ना, उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को जरूरत है। ना कोई बहुत ज्यादा, ना कोई बहुत कम। साथ ही खाने में अच्छी मात्रा में रूक्षांश यानी फाइबर और पानी भी होना चाहिए। इसी तरह के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यहाँ बूझो कुछ सोच रहा है, वो सोचता है कि हर समय वसा वाला खाना ही सबसे अच्छा होता है। भाई, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट वाले खाने से तो एक कटोरी वसा वाला खाना ज्यादा ऊर्जा देगा, है ना? तो उसने क्या किया, तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूड़ी और मीठा जैसे मलाई, रबड़ी, पेड़ा, बस यही सब खाना शुरू कर दिया। अब सब बच्चे ध्यान से सोचे, क्या बूझो सही सोच रहा है? क्या सिर्फ ज्यादा एनर्जी वाला खाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है? क्या लगता है? नहीं, बूझो बिल्कुल सही नहीं सोच रहा है। हाँ, वसा वाला भोजन खाना अच्छा हो सकता है, पर इसे जरूरत से बहुत ज्यादा खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की बहुत ज्यादा मात्रा मोटापे का कारण बन जाती है। तो हमने देखा कि जरूरत से ज्यादा खाना नुकसानदायक है। पर तब क्या होता है जब किसी को खाने के लिए भोजन तो मिल रहा है, लेकिन उसके खाने में किसी खास पोषक तत्व की कमी है? और अगर ये कमी बहुत लंबे समय तक बनी रहे तो वो इंसान उस पोषक तत्व की कमी से बीमार पड़ सकता है। एक या एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में बीमारियां या कमजोरी पैदा कर सकती है। वो बीमारियां जो लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये रोग किसी कीटाणु या वायरस से नहीं, बल्कि खाने में पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। जैसे इस तालिका को देखिए, अगर किसी के खाने में बहुत लंबे समय तक विटामिन ए की कमी रहे तो उसे आंखों की बीमारी हो सकती है, जिसे क्षीणता, दृष्टिहीनता कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? नज़र कमजोर हो जाती है, रात में कम दिखाई देता है। इसी तरह विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग होता है, जिसमें मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा नहीं रहती। तो इन सभी अभावजन्य रोगों से बचने का एक ही तरीका है संतुलित आहार लेना, और यही हमारी आज की एड्यूटेकन क्लास का सबसे जरूरी सबक है। आज हमने सीखा कि हमारे भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व होते हैं। हमने मंड, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करना भी सीखा, और हमने ये भी जाना कि एक संतुलित आहार हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया। अगली क्लास में हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे।